क्या कारण रहे जिनके कारण आज आप अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हो कि सर आप पहले जहाँ पे थे वो जगह छोड़ना और एक नए फील्ड में या एक अपनी नई इंस्टीट्यूट के साथ आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया? लाइफ है ना, अनसर्टेन होती है। लाइफ में कुछ पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कैसे कहाँ होगी। वो एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप और जाट सर कैसे मिले कॉलेज में तो इतनी देर में क्या पता कि जाट सर को कोई स्मेल आ गई कि भाई यार कोई राजस्थान से, भाई राजस्थान से पता नहीं, सोच सकते जाट सर को जब मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लग रहा है कि कोई गाइड है, मतलब वो शुरू से बड़े हैं। जैसे आपने इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो तो जब आपने ओपनिंग की तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? देखो राकेश, सी बात सही है कि हम जब भी कोई बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है जिंदगी में, चाहे कितने भी बुरे से बुरे दिन आ जाए पर तेरे साथ वापस कभी नहीं होगा कि मुझे तुझसे कितनी दूर है। और आज और फाइनली देख लो, आज जितनी दूर जाने की कोशिश की थी उतने पास जाने जो जुड़ा हुआ था जिसको मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा। सर कहा जाता है स्वर्ग में तो अवसर आई नहीं होती है, वही समझिए बस। चंदा ये क्या चीज आ गई भाई, आ गई तुम्हारी बात, आ गई पूरा पूरा मतलब कान भर के भेजो आप लोगों ने राकेश मंच। So hello, namaskar and welcome एक्सपर्ट जय सीकर एंड यू आर वाचिंग द एक्सपर्ट पॉडकास्ट। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पोलर जय एकेडमी के को फाउंडर एंड केमिस्ट्री के लीजेंडरी टीचर या लीजेंडरी सर, गुरु, जो भी आप बोलना चाहो, और आपके सबके प्यारे टीचर एस रणवा सर। वेलकम सर। हेलो एवरीवन। आपने एक शब्द बोला होगा लीजेंडरी गुरु, वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको शायद पता नहीं हो बट राकेश मेरा स्टूडेंट रह चुका है एक टाइम में। यस सर। सर आज हम इस पॉडकास्ट में आपकी जर्नी के बारे में, और अब तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब तो आप को फाउंडर बन चुके हैं पोलर जय एकेडमी के। तो सर आज बातें करेंगे अब, और स्टूडेंट्स भी आपसे वो बाद में जाके क्लास में तो नहीं है। नहीं सर, वो जो एक एक क्वेश्चंस उठता है क्लास में उसका भी आंसर जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स। आपको पता? हाँ सर। सर आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ कैसी क्या रही करते हैं? देखो, मैं बेसिकली जयपुर जिले में जोबनेर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपने 12वीं तक की जो स्कूलिंग की है वो अपने गांव के किसी स्कूल से की। उसके बाद में किसी समझदार आदमी ने हमें सजेस्ट किया कि भाई आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको क्यों ना एक बार जेईई की तैयारी कर लेनी चाहिए। और घर वालों ने फिर मुझे बलि का बकरा बना दिया कि बोला हमारे खानदान में आज तक कोई इंजीनियर नहीं बना, तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बस वही हो गया हमारे साथ। तो फिर चल पड़े कोटा तैयारी के लिए, और जब कोटा गए वहाँ एडमिशन लिया और फिर वहाँ बहुत सारी समस्याएं फेस की। फिर उसके बाद में आफ्टर ऑल जब सक्सेस मिलती है ना तो वो जो स्ट्रगल वाला फेज वो एकदम भूल सा जाते हैं। और उसके बाद में मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने बीटेक की है। yes. बस इतना है मेरा तो अभी तक का जीवन काल। तो सर कॉलेज लाइफ के बारे में तो बताओ, बस कैसी कॉलेज लाइफ रही वहाँ पे, या वहाँ की कुछ ऐसी बातें जो आज भी आपको याद है, क्योंकि आपसे सिलेक्ट हुए बच्चे भी देखना चाहते हैं। जो सिलेक्ट हो गए जो बच्चे चले गए हैं, देखो वो तो खुद अपने आप में यादें बना रहे कॉलेज में। और रही बात देखो मेरी, तो देखो हम मेरे साथ तो यूँ समझो कि कॉलेज में जितने दिन मैं रहा उतने दिन कोई ना कोई नई घटना, नया किस्सा होता गया। तो मैं जितना भी कॉलेज के बारे में बताऊं वो कम है, लेकिन मैं तो इतना सा बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे जो पर्सनली फील हुआ अपनी लाइफ में अभी तक, अगर मतलब इस धरती पर कहीं सही में स्वर्ग है तो जो मेरी कॉलेज थी एनआईटी कुरुक्षेत्र, वो स्वर्ग वही है। समझ रहे हो आप? ऐसा क्यों सर? मतलब था यार कुछ ऐसा जो जुड़ा हुआ था जिसको मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये सर कहा जाता है स्वर्ग में तो अप्सराएं भी होती हैं, तो वही समझिए बस। बहुत तेज हो रहा है। तो सर आपके कॉलेज टाइम के ऐसे कोई फ्रेंड जो अभी भी आपके साथ हैं? मैंने सुना है जाट सर जीते हैं, वो अभी भी आपके साथ हैं और पोलर जय एकेडमी में आपके साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो काम नहीं कर रहे, एक्चुअल में काम करने के साथ साथ तो पोलर जय एकेडमी के को फाउंडर। हाँ सर, है ना। और हमारे साथ में एक और हमारे साथी हैं BRR सर, वो भी हमारे साथ में ही पोलर जय एकेडमी में को फाउंडर है। देखो जाट सर की बात यह है कि जाट सर को तो यूँ समझो कि जाट सर और मेरा रिश्ता इतना पुराना था कि जाट सर जब हमारा लास्ट डे था कॉलेज में, उस दिन उन्होंने जाते जाते एक बात बोली थी मेरे को
कि भाई जिंदगी में चाहे कितने भी बुरे से बुरे दिन आ जाए मेरे, है ना, पर तेरे साथ वापस कभी नहीं आऊंगा मैं, ना, ये मुझे तुझसे कितनी दूर रहना पड़ी। और आज और फाइनली देख लो, आज से कुछ जितनी दूर जाने की कोशिश की थी उतने पास आ गए। उतने पास आगे जार सर हमारे। और अभी से नहीं, हम पिछले 4 साल से एक के साथ पढ़ा रहे हैं, और बिहारा सर भी हमारे साथ पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहे हैं। और हम तीनों ने अब मिलकर ये सोचा कि यार शहर में बच्चों के लिए कुछ ऐसा नया करें जिसमें बच्चा ऐसा फील करे कि भाई हाँ यार, अगर कोई जेई के लिए बेस्ट कोचिंग है तो वो पोलर जेई एकेडमी है। और उसके बाद में लगातार पेरेंट्स और बच्चों का जो रुझान है, विश्वास है, वो पोलर जेई एकेडमी और हमारे ऊपर लगातार डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और हम ये नहीं चाहते कि उन पेरेंट्स का और बच्चों का विश्वास हम लोग किसी भी तरीके से ब्रेक करें, और हम भी डे बाय डे हर एक दिन हमारी मेहनत को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि बच्चा कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंच पाए। तो सर किन कारणों, किन विजनों के साथ आपने पोलर जेई एकेडमी की स्थापना की? देखो, सबसे बड़ा जो विजन है हमारे लिए, एक टीचर के लिए, यस वो यही होता है कि उससे जो पढ़कर गया हुआ बच्चा है वो जिंदगी में कामयाबी प्राप्त करे। यस तो हमारा सबसे बड़ा विजन है बच्चों को कामयाब करना। यस अब बच्चा कोई सिक्कर में आए और सिक्कर में आकर अगर वो हमारे पास में एक बार आ जाए, तो हम लोग देखो, पहली बात तो सिक्कर शहर में हम लोग केवल आईआईटी जेईई की तैयारी करवाते हैं, हम नीट की तैयारी नहीं करवाते। ताकि ये भी इसलिए क्योंकि शहर में कोई बहुत दूर से बच्चा है और वो ये सोचे कि मैं ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता हूँ जो केवल जेईई के ऊपर ही फोकस्ड हो, तो हम ये बच्चों को सेवाएं पोलर जेईई एकेडमी के द्वारा देना चाहते हैं। बट सर सिक्कर में ऑलरेडी जेई के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वर्क कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या यूनिक दोगे कि बच्चा जब सिक्कर आए और सिक्कर में आके पोलर जेई एकेडमी में एडमिशन? देखो, यूनिक तो हम लोग हैं, जो 3 फाउंडर वो हर जगह थोड़ी मिल जाएंगे बच्चों को। हाँ वो तो केवल पोलर जेईई एकेडमी में मिलेंगे ऐसी सही। क्वालिटी के टीचर्स। सही है सर। और रही बात, देखो अब मैं सीरियसली जवाब देना चाह रहा हूँ आपको। हो सकता है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ बच्चा अट्रैक्ट होके आए, मार्केटिंग को देख कर आए, यस और वहां आकर उसे निराशा लगे। हमें चाह रहे कि बच्चा ऐसी चीजों को नहीं देखकर ऐसा सोचे कि यार मुझे ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन करना जो केवल मेरे ऊपर काम करे, मेरे रैंक के ऊपर काम करे, मेरे सिलेक्शन के ऊपर काम करे, मुझे सिखाने के ऊपर काम करे। तो इस पर्पज से हमने पोलर जेईई एकेडमी खोली है। और दूसरी देखो बात यह है कि जब सिक्कर शहर देखो आज बहुत बड़ा हो गया, यस मतलब बहुत दूर दूर तक के बच्चे सिक्कर शहर की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि वो कामयाबी प्राप्त कर सके जिंदगी में। अगर बच्चा हमारे से कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है अलग, तो वो ये कर सकता है कि हमारे जो बैच साइज है वो बहुत छोटी है बाकी कोचिंग की तुलना में। जहाँ आपको बड़ी बड़ी कोचिंग में 300-250 बच्चों के बैचेस मिलेंगे, पोलर जेईई एकेडमी में मैक्सिमम बैच स्ट्रेंथ 80 या 90, 80 से 90 के बीच में ही रहेगी। हमारी जो टीचिंग टीम है, जो हम टीचर्स हैं, वो एनआईटी है, कोई टीचर किसी न किसी एनआईटी से पास आउट है, कोई किसी आईआईटी से पास आउट है। तो टीचिंग टीम बहुत ही शानदार है। सर जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपके टेबल पे एक पंपलेट देखा था। उस पंपलेट में सबसे ऊपर लिखा हुआ था हैशटैग बच्चों की कोचिंग। क्या कारण है सर वो? देखो, मैं इसका सबसे बड़ी बात तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो हैशटैग बच्चों की कोचिंग हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा काम, देखो, जहाँ हम पहले पढ़ाते थे वहां पर भी ये काम था कि हम टीचिंग करवाएं, यस और यहाँ पर भी हमारा जो मेन काम है वो टीचिंग करवाना है बच्चों को। तो यहाँ जो चलाना है, इस कोचिंग को कितना आगे बढ़ाना है या कहाँ तक लेके जाना है इस कोचिंग को, ये सारा का सारा बच्चों की मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से बच्चा इसको डायरेक्शन देगा कोचिंग को, कोचिंग उसी तरफ चलेगी। इसीलिए हमने इसको बच्चों की कोचिंग हैशटैग दी है। सर आप पहले जहाँ पे थे वो जगह छोड़ना और एक नए फील्ड में या एक अपनी नई इंस्टीट्यूट के साथ आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया, क्या कारण रहे जिनके कारण आज आप अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हो और जो पहले इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप काम करते थे वो छोड़ा? क्योंकि सर इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानना चाहते हैं। देखो, मेरा तो देख राकेश यही मानना है कि लाइफ है ना, अनसर्टेन होती है। लाइफ में कुछ पता नहीं होता कि कब कौन सी चीज कब कैसे कहाँ हो जाए। और लाइफ में हमेशा इंसान को थोड़ा नयापन सा करना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई मैं बच्चों की बेहतरी के लिए और भी बढ़िया काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना पड़ेगा। तो बस यूँ समझिए, बस इतना सोचा और हमने प्लानिंग कर ली इंस्टीट्यूट ओपन करने की, और हमने आज सिक्कर में पोलर जेईई एकेडमी के नाम से इसे स्थापित भी कर दी। क्लास में आपका एक क्वेश्चन उठता है, बच्चे ज्यादातर बोलते भी हैं। हाँ, मुझे पता है, मुझे समझ गया कि भाई मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ सर। तो कुछ ना कुछ तो आपको सिखा कर भेजेंगे।
हाँ, तो सर वो क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। देखो अगर क्वेश्चन इस पॉडकास्ट पे अगर आंसर देने लायक होगा तो आंसर करो। देखो आंसर सही दे या गलत दे वो भी आप बता देना ताकि हमें पता चले कि सर ने आंसर सही दिया है क्या, कमेंट कर ही देना। तो सर क्लास में या बच्चे जब भी मिलते हैं वो एक क्वेश्चन उठते हैं, चंदा, ये क्या चीज है? आ गई भाई, आ गई तुम्हारी पूरा पूरा मतलब कान भर के भेजो आप लोगों ने राकेश को आज। मतलब अब देखो मैं इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर आपको दूं। अगर चंदा के बारे में अगर आपको सही मायने में जानना है तो उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट करनी पड़ेगी, बहुत तब तेज हो जाके रहा है। मैं ठीक से बता पाऊंगा। बट अगर मैं छोटी छोटी बात बोलूं तो बस छोटी सी शब्दों में बात करना चाहूँ तो देखो यूं समझिए कि घर ना बताऊं तो ही ठीक है। घर पे पंगा होने वाली बात थोड़ा बचाव जरूरी होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं, आपको कोचिंग में रहना पड़ेगा। देखो अब बात करूं मैं चंदा की तो यूं समझिए कि मतलब मैंने तो ताजमहल बनाने के सपने देख लिए थे उनके लिए। तो लास्ट में मेरी गरीबी ने मेरे को मना कर दिया कि भाई रहने दे, नहीं तो ठिकाने से जाओगे आप लोग, है ना। ये फंस गया सी है। तो बस यूं है, बस यही इतनी सी चंदा की कहानी। अब समझ जाओ आप। नहीं, क्लास में तो पूछ ही लेना एक बार। और जो स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं वो एक चीज पूछना चाहते हैं कि आप और जाट सर कैसे मिले? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कॉलेज में पहले बार कॉलेज देखो में मिले थे आप? हुआ क्या था कि जाट सर ने शायद जो काउंसलिंग हुआ था उसकी फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज फिक्स कर ली थी और ब्रांच फिक्स कर ली थी। और शायद हम सेकेंड या थर्ड राउंड में वहां गए थे। तब तक हम सोच रहे थे कि ये कॉलेज लेगी वो कॉलेज लेगी। मतलब उससे पहले ना आप जानते ना ना, हम कभी मिले ही नहीं कभी। फिर ऐसे जब हम वहाँ गए और कॉलेज में पहुंचे तो वहाँ हमें हॉस्टल अलॉट हुआ। अब हॉस्टल अलॉट हुआ तो हम किसी को वहाँ जानते भी नहीं, थोड़ा अजीब सा लगता है जब आप नए शहर में नए लोगों के बीच में खड़े रहते हो। तो इतनी देर में क्या क्या पता कि जार सर को कोई स्मेल आ गई कि भाई यार कोई राजस्थान से, भाई ये राजस्थान से, पता नहीं, सोच सकता है शक्ल पे ऐसा हो कि राजस्थान वालों की अलग से पहचान हो। तो जार सर एकदम आए मेरे सामने खड़े हुए कि भाई तू राजस्थान से है क्या? तो मैंने बोला हाँ भाई भाई। और जाट सर को जब मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लग रहा है कि कोई गाइड है। मतलब वो शुरू से बड़े थे, थोड़े विशाल काय थे शुरू से, उन्हें ऐसा लगते थे कि भाई मतलब अपने एज से थोड़ा वो ऊपर वाले एज है ना, उससे लगते थे। तो मैंने बोला हाँ भाई। तो फिर हमारी थोड़ी जान पहचान हुई और फिर जार सर मुझे बोले कि भाई मैं तुझे पूरा कॉलेज विजिट करवा के लाता हूँ। तो उन्होंने जार सर ने पूरा कॉलेज से में मुझे विजिट करवाया और ऐसी ऐसी चीजें देखी ना, ऐसी ऐसी चीजें देखी कि आज तक एनआईटी कुरुक्षेत्र में उनको, बाकी हो सकता है कि वो दूसरे बच्चे देख ही नहीं पाए, ये चीजें हमें विजिट करवाई। समझ रहे हो? ठीक है, वो आप जार सर समझ से रहे हो अलग से एक पॉडकास्ट समझ रहे हो ना? उसमें जरूर पूछना कि भाई ऐसा क्या विजिट करवा दिया था आपने एनआईटी वो तो कुरुक्षेत्र सर बच्चों की डिमांड है। बच्चे जैसे कमेंट करेंगे कि जाट सर के साथ पॉडकास्ट करो तो अपन जल्द ही पॉडकास्ट कर सकते हैं आपके। अभी जैसे आपने इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो तो जब आपने ओपनिंग की तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जब किसी नए फील्ड में जाते हैं या कोई नई चीज वो करते हैं तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आती है जिनसे वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ है? देखो राकेश, ये बात सही है कि हम जब भी कोई बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। बट हम पहले से तैयार होकर आए थे कि चैलेंजेस हमें मिलेंगे। बट हमने ठान लिया था कि बच्चों के लिए नया करेंगे, बच्चों के लिए कुछ हटकर करेंगे और बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ताकि बच्चा अगर हमारे पास आए तो वो कुछ वहां से बनकर ही निकले या कुछ सीख कर ही निकले। ठान लिया, उसको फिर करके ही हम लोग दम लेंगे। सर जब स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन करता है तो उस टाइम उनके साथ बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम्स आती है जो उसे उस टाइम में ये लगता है कि बस अब हो गया, अब छोड़ दूं मैं। तो उस टाइम क्या करना चाहिए उसे? या आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो? देखो राकेश, मेरा तो ये मानना है कि किसी भी काम में, चाहे वो कोई भी हो, गिव अप करना सोल्यूशन नहीं है। आपको अगर कामयाबी चाहिए तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तभी आप कामयाबी की राह में आगे बढ़ सकते हो। पर बच्चा क्या होता है कि
वो बहुत इंस्टेंट चीजें सोचता है। उसे लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग टोटल स्कूल लेवल पे 3-4 दोस्त थे स्कूल लेवल पे। जब हम कोचिंग करने निकले कोटा के लिए, तो यूं मानिए कि सिलेक्शन केवल मेरा हुआ उनमें से, और बाकी के जो 2-3 बचे हुए जो मेरे दोस्त थे ना, उन तीनों का नहीं हुआ। आज वो तीनों के तीनों दोस्त गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं। तो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने जब कोटा में गए, वहां भले उनको ऐसा लगने लग गया होगा कि हो सकता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन नंबर ऑफ सीट ऑल इंडिया लेवल पर कम है, तो मेरा सिलेक्शन हो पाए या नहीं हो पाए। तो ये सोचकर उन्होंने गिव अप करके वापस वो घर पे नहीं लौटे। वो मेहनत करते रहे कि क्या पता कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हो तो जिंदगी में किसी दूसरे एग्जाम में दूसरी जगह में कामयाबी प्राप्त कर लूँ। तो उस मैदान में डटे रहे, और डटे रहने की वजह से ही आज वो अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हैं। मतलब सर अगर अपन परिश्रम कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही। मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। और एक्चुअल में तो मैं कह रहा हूँ कि फल उसी को मिलेगा जो मेहनत कर रहा है। बाकी जब मैं बैठा हूँ यहाँ पर बैठा हूँ तो बैठे बैठे तो कुछ मेरे को भी प्राप्त नहीं होगा, यस। आपको भी प्राप्त नहीं होगा। एफर्ट आपको भी डालने पड़ेंगे, एफर्ट मुझे भी डालने पड़ेंगे, एफर्ट बच्चों को भी डालने पड़ेंगे, ताकि बच्चा उस एग्जाम को फाइट नहीं भी कर पाए तो कम से कम उस एग्जाम से कुछ सीख पाए। बट सर एक कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता और उसे पता नहीं होता है कैसे क्या पढ़ना चाहिए। तो किस तरीके से उसे स्टडी करनी चाहिए क्लास में? जैसे वो क्लास में जा रहा है तो क्लास से आने के बाद जो भी उसका फ्री टाइम है तो उस टाइम उसे कैसे यूज लेना चाहिए उस टाइम? बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि ये बात लेकर अपने दिमाग में लेकर घूमते रहते हैं कि भाई यार मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ, किस तरीके से नहीं करूँ। देखो राकेश, मैं अगर टाइम टेबल बता भी दूंगा आपको या फिर बच्चों को बता दूंगा, तो ऐसा कोई बच्चा कोई स्टूडेंट नहीं है, हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाए, कि तो प्रॉपर अपने पढ़ाई के शेड्यूल को मेंटेन कर पाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम शेड्यूल ही नहीं बनाए। हमें हमेशा शेड्यूल बनाना चाहिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट पढ़नी है। क्योंकि अगर वो प्लान बनाएंगे तभी तो हम उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे। मान लो किसी कारणवश वो अगर वो पूरा फॉलो नहीं भी हो पाया, तो भी आपने कुछ एफर्ट तो डाले उसको फॉलो करने के लिए। और फिर आप अगर एक दिन प्लान बना के कुछ काम करते हो और वो मान लो उस तरीके से, मतलब उस काम का आउटपुट नहीं आ पाता है, फिर आप उस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, तो भी फिर आपको इतना तो आइडिया लगता है कि मेरे प्लान में क्या कमियां थी या मेरे शेड्यूल में क्या कमियां थी, और उन कमियों को सुधार कर एक नया प्लान तैयार करो पढ़ाई का। और वही एक तरीका होता है। और हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग शेड्यूल होता है पढ़ाई करने का। सभी स्टूडेंट का एक तरीका नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को खुद ही तैयार करना चाहिए अपना शेड्यूल, किस तरीके से उसे पढ़ाई करनी है। तो सर क्या बच्चे को डेली छोटे छोटे टास्क लेने चाहिए या फिर एक पूरा टाइम टेबल बनाना चाहिए? देखो, ये तो आप डिपेंड करती है कि आपकी जो टेस्ट, जो मॉक टेस्ट आपकी कोचिंग में होते हैं, वो किस फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे होते हैं। यस। कई इंस्टीट्यूट 21 दिन में अपना टेस्ट करवाते हैं, कई 7 दिन में भी करवाते हैं, कई 15 दिन में भी करवाते हैं। अगर आपका जो टेस्ट है वो अगर 21 दिन में या उसे ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्लान यानी आपके जो यूनिट्स है वो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। आपको किसी भी सब्जेक्ट की एक से ज्यादा यूनिट को एक साथ तैयार करना होता है। मैं आंसर से भटक गया, वापस बोल दो। क्योंकि तू ये पूछ रहा था कि बच्चे को छोटे छोटे प्लान तैयार करने चाहिए या एक पूरा टास्क बड़ा? कि पूरा बड़ा टास्क लेना चाहिए ताकि वो उसे एग्जीक्यूट कर पाए, है ना। आप इसको शॉर्ट एंड स्वीट में दें। शॉर्ट एंड स्वीट में ये बोलूं। हाँ तो चलो राकेश, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ कि कोई भी बच्चा है ना, वो मेरा तो ये मानना है कि पहले उसे छोटे छोटे टास्क लेने चाहिए। अगर उसे लगता है कि वो छोटे छोटे टास्क उसने लिए वो उसे टाइमली कंप्लीट कर पाया, तो उसे बड़े टास्क में कन्वर्ट करके और फिर उसे एग्जीक्यूट करने का उसे काम करना चाहिए। यस। और यही पढ़ाई करने का सही तरीका होता है। तो सर इस पॉडकास्ट के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स पोलर जेई एकेडमी में आना चाहेंगे यानी एडमिशन लेना चाहेंगे उन्हें क्या हमारी तरफ से 10% डिस्काउंट दोगे आप? परसेंट नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर एडमिशन लेने के लिए पोलर जी एकेडमी में आएगा तो उसे पूरे 20% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 10 और 10 20, वही एक और 11 हो गया। हाँ सर। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से गूगल फॉर्म को फिल करके पोलर जेई एकेडमी में जाइए और 20% जो सर ने बोला है उसका फायदा उठाइए।
आई होप क्या पता आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करके आप जाइए एडमिशन के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाओ और उससे पहले ही ये जो ऑफर है वो कंप्लीट हो जाए। तो सर थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए, धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। बिल्कुल, मैं भी ये बोलना चाह रहा था कि यार बहुत देर हो गई, अदरवाइज मुझे यहाँ से आज भागना ही पड़ता। ये तो अच्छा हुआ कि बहुत देर तक मैं बंदा रहा आज। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं सर ने कि सर जवाब देने के लिए 2 मिनट सोच सोच के बता रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन में मुझे 10 मिनट भी वेट करना पड़ गया है, पर वो अब थोड़ी हो गया भाई, एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी कटिंग करवा देंगे, और क्या कर सकते हैं। हाँ सर।